गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कल अपन ने देखा था कि विल का प्रयोग अपन करते हैं जब हमें भविष्य के बारे में या फ्यूचर के बारे में अपन बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर, वी यूज विल। शैल भी यूज करते हैं ग्रामर की दृष्टि से। अपन को यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, बोलना सीखना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ विल का यूज करना है। विल के साथ हमने नॉट जोड़ा था तो क्या बना था, वांट। वांट का अपन यूज करेंगे, विल नॉट को भी अपन बोल सकते हैं। इन दो के बारे में अपन ने बात की थी। आज सुबह ही जब हमने ऑनलाइन क्लास ली थी मीट पर, तो हमने इन सब के इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखे थे। इंटेरोगेटिव यानी किसी से कुछ पूछना हो तब हम किसका यूज करेंगे। तो देखिए अपन ने क्या लिखा था, जैसे फ्यूचर की बात करनी है कि मैं ये काम करूंगा, आई विल डू माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क करूंगा। अब अगर इसका मैं पूछूं कि तुम, या फिर आई के स्थान पर अपन यहां क्या लिख लेते हैं, यू विल डू योर होमवर्क, यू विल डू योर होमवर्क, तुम तुम्हारा होमवर्क करोगे। इसी को अपन को प्रश्न पूछना है, हिंदी में होगा कि तुम अपना होमवर्क कब करोगे, या तुम अपना होमवर्क कैसे करोगे, या तुम अपना होमवर्क क्यों करोगे। ये सारे क्वेश्चन हिंदी में बनते हैं, इनको इंग्लिश में कैसे बनाना है। मैंने आपको, आप ये लोग जानते ही हैं, वाई यानी क्या होता है, क्यों। वेयर यानी क्या होता है, कहां। हाउ यानी क्या होता है, कैसे। व्हेन यानी क्या होता है, कब। हु यानी क्या होता है, कौन। व्हाट यानी क्या होता है, क्या। ये कुछ WH वर्ड होते हैं। क्वेश्चन जब हम बनाते हैं WH वर्ड से, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो यस नो क्वेश्चन, जिनमें केवल जवाब होता है हाँ या ना। क्या तुम पढ़ रहे हो, हाँ, या नहीं पढ़ रहे तो ना। ये होते हैं WH क्वेश्चंस। एक मिनट स्टूडेंट। हाँ, तो क्या होता है, ये होते हैं WH क्वेश्चन, सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाले यस नो क्वेश्चन। इनमें केवल अपन हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं, क्या तुम अपना होमवर्क करोगे। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का केवल और केवल इंग्लिश में एक ही तरीका है कि जो आपका ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ये जो ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी है, इसको आप सब्जेक्ट से जस्ट पहले रख दो और आपका सेंटेंस कैसा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव। तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल यू। अब पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, डू यूर होमवर्क। ये सेंटेंस कैसा हुआ, अब इंटेरोगेटिव। इसमें प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले है और उसके बाद सब्जेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को अपन डिफाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन होगा यस और नो वाला। इसका जवाब केवल हाँ या ना में होगा। क्या होगा, विल यू डू योर होमवर्क, क्या तुम तुम्हारा होमवर्क करोगे। इसका आंसर क्या होगा, या तो हाँ होगा या ना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, क्वेश्चन आपका आया कि तुम तुम्हारा होमवर्क कब करोगे, उसके लिए हमें क्या करना है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। अपन को कुछ नहीं करना, सिंपली WH वर्ड को इससे आगे लगा देना है, व्हेन। व्हेन विल यू डू योर होमवर्क, तुम तुम्हारे होमवर्क को कब करोगे। व्हाई विल यू, आगे ऐसे कैसे ही है, व्हाई डू योर होमवर्क, तुम तुम्हारे होमवर्क को क्यों करोगे। हाउ विल यू डू योर एस होमवर्क, तुम तुम्हारे होमवर्क को कैसे करोगे। ये जो WH वर्ड हैं, क्यों, कहां, कैसे, इनको व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, इनका यूज कहां करना है अपने को, आपको सेंटेंस के सबसे पहले। WH वर्ड सेंटेंस के
मेन गेट होते हैं। किसी के अपन घर जाते हैं, किसी से मिलने अपने फ्रेंड के घर गए, तो उसके घर जाते ही हमें सबसे पहले उसका मेन गेट पड़ेगा, ना कि आंगन। या आंगन पड़ेगा पहले या बेडरूम पड़ेगा? नहीं, सबसे पहले क्या पड़ेगा? डोर, मेन गेट। और जो WH वर्ड होते हैं इंग्लिश में, इनको मेन गेट ही माना जाता है, और मेन गेट तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, When will you do your homework। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे जो सेंटेंस है उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो अपन को जो अपन ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीखे थे, उसको इंटेरोगेटिव में बनाने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे करके WH वर्ड को उससे आगे लगाते जाओ, और ये सेंटेंस कैसे हो जाएंगे अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब करना क्या है आपको, जो भी अपन ने सुबह या कल प्रैक्टिस की थी जिन भी सेंटेंस की, कि इसमें फ्यूचर की ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या अपन के वर्तमान में इस समय जो काम हो रहा है उसकी ये है, उन सारे सेंटेंसों का आपको क्या क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव बना करके उनको ज्यादा से ज्यादा बोलना है। जितना आप ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आपकी टंग ट्विस्ट करेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको बोलना है। यहीं अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो, किसी से हमें कहना हो कि तुम तुम्हारा होमवर्क क्यों नहीं करोगे, मैंने आपसे कहा कि अपना होमवर्क करना, कि सर मैं होमवर्क नहीं करूंगी, आई विल नॉट डू माई होमवर्क, तब मैं आपसे कहूंगा कि आप होमवर्क क्यों नहीं करोगी। इसमें क्या बोला मैंने? क्यों क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा? क्वेश्चन भी पूछा, और उसके साथ में ही मैंने क्या बोला? नॉट भी बोला। तब आप नॉट को कहां रखेंगे? जर्नल अपनी ग्रामर का नियम है, या तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रख दीजिए, लेकिन अपन को इंग्लिश बोलनी है तो अपन सेंटेंस को शॉर्ट बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार हमसे कहता है कि नहीं कि आप चाय पियोगे क्या, उसका आंसर है हाँ मैं चाय पीऊंगा, लेकिन अपन शॉर्ट में बोलने में क्या कहते हैं? बोलते हैं या नहीं? ये वाले कहते हैं हाँ पी लूंगा, इतना ही बोलते हैं। तो ऐसे ही अपन इंग्लिश को भी बोलते हुए शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस नोट को यहां नहीं लगा करके इससे पहले लगाएंगे। और विल प्लस नोट अगर जुड़ेगा तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या बनेगा? वांट। क्या बनेगा? वांट। व्हेन वांट यू डू योर होमवर्क, तुम तुम्हारा होमवर्क कब नहीं करोगे। या व्हाई वांट यू डू योर होमवर्क, तुम तुम्हारा होमवर्क क्यों नहीं करोगे। हाउ वॉन्ट यू डू यूर होमवर्क, तुम तुम्हारा होमवर्क कैसे नहीं करोगे। तो इस तरह से अपन को ज्यादा से ज्यादा इन सब की प्रैक्टिस करनी है, और मुझे उन प्रैक्टिस की ऑडियो ग्रुप पर भेजनी है, ठीक है। इसी के साथ हमने एक सेंटेंस और लिया था, उसकी भी देख लेते हैं कि उनके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। जब अपन के सामने कोई काम हो रहा है तो हम बोल देते हैं, जैसे आप में से लेते, खुशी is doing her homework, खुशी अपना होमवर्क कर रही है, खुशी इज डूइंग हर होमवर्क। इसको अगर अपन नोट के साथ जोड़ते तो क्या बनेगा? खुशी इजंट डूइंग हर होमवर्क। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि खुशी अपना होमवर्क क्यों कर रही है, तो क्यों के लिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसका क्या बनेगा? वही जैसे अभी बताया था, क्यों का WH वर्ड होता है वाई, और कर रही है हमारे आंखों के सामने हो रहा है, खुशी के साथ क्या आ जाएगा? इज। अब जो अपन बोलते आ रहे हैं वही आ जाएगा, वाई इज खुशी डूइंग हर होमवर्क, वाई इज खुशी डूइंग हिज होमवर्क। बोलिए सब इसको एक बार। हाँ, वाई इज खुशी डूइंग हर होमवर्क, खुशी अपना होमवर्क क्यों कर रही है। अब मैं गया, खुशी को होमवर्क दिया, वो खुशी होमवर्क नहीं कर रही है, तब मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा कि खुशी होमवर्क क्यों नहीं कर रही है। अब इसमें क्यों प्रश्न भी पूछा जा रहा है और साथ में क्या दिया जा रहा है? नोट भी दिया जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में अपन को नोट को जोड़ना तो कहां है? यहां पर, लेकिन सेंटेंस को छोटा करने के लिए अपन नोट को कहां जोड़ देंगे? यहीं। और क्या बन जाएगा? वाई इजंट खुशी डूइंग हर होमवर्क,
Why isn't खुशी doing her homework? Why isn't खुशी doing her homework? अगर आपको not खुशी के बाद में लगाना है तो वो भी सेंटेंस सही होगा। Why is खुशी not doing her homework? Why is खुशी not doing her homework? आपको जो अच्छा लगे उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा आज इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। और मैं डिटेल में आपको सुबह भी बता चुका था। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती हो, इसमें समझ में नहीं आया हो, तो एक बार फिर से मुझसे समझ सकते हो, कॉल कर सकते हो, स्कूल आ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।